बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न उठाना, ईवीएम पर सवाल उठाकर वो अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो मैंडेट पब्लिक जनता देती है उसको हम सब स्वीकार करते हैं, और अगर एग्जिट पोल आए हैं तो कल एग्जैक्ट पोल भी आएंगे, उसका इंतजार करना चाहिए था। इसका मतलब है कि उनको परिणाम पता है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि बिना कोई लॉजिक के, अगर आपके पास कोई लॉजिक है तभी जनता आपको मैंडेट देगी। जब आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं है तो आपको मैंडेट क्यों दे देगी जनता? ये आप बताइए ना। आप कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, अरे क्यों जीत रहे हैं? आप 5 साल दिखाई नहीं दिए हैं सड़कों पर, आप जनता की समस्या सुनने नहीं आए। कोरोना काल में आप खुद क्वारंटीन होकर बैठे हुए थे, आइसोलेशन में चले गए थे। अब जैसे ही सारी व्यवस्थाएं ठीक हुई और चुनाव आया, आप निकल आए कुर्ते पैजामे झाड़ के और अपने सारे वही प्रवृत्ति को लेकर खड़े हो गए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और धमकी देना, ये सब चीजें जनता ने निकाल, इसको इसी बात को लेकर इनको 2017 में जनता ने नकारा है। और मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की योजनाएं जो हमने जनता के हितों के लिए बनाई, उनको हमने एग्जीक्यूट किया, उसको लोगों ने स्वीकारा है। हमने कहा ना कि बड़ी ही आबादी जो हमारी, कहना चाहिए, माताओं बहनों की है, उन्होंने देखा कि एक सुरक्षा का माहौल दिया है आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था स्थापित करी है। उसी कानून व्यवस्था को फिर से ध्वस्त करने के लिए, फिर से उसके ऊपर प्रहार करने के लिए कल अखिलेश यादव जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि इन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। लिहाजा अब हम क्या करें, तो उसी प्रवृत्ति के तहत इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में लोकतंत्र के लिए कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना, किसी भी ऐसी पार्टी के लीडर को जो उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री रहा हो, वो इस तरह की बात अगर कर रहा है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और शायद इसका परिणाम जनता ने इनको 2017 में दिया था और 2022 में भी ये परिणाम जानते हैं, इसलिए इन्होंने अभी से ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है कि ईवीएम पर हम ठीकरा फोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न उठाएंगे, और कानून व्यवस्था के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये अपने आप में हार है, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और स्वीकार करना पड़ेगा कल इन्हें। आप ये बताइए कि कभी भी कहीं पर भी जब 2012 में ये जीते थे, क्या टेम्परिंग से जीते थे चुनाव? बताएं ना, आपको मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि हम टेम्परिंग, इसका मतलब है इनको पता होगा टेम्परिंग होती है, तो टेम्परिंग करके आप चुनाव जीते थे। वेस्ट बंगाल में टेम्परिंग करके चुनाव जीता गया है, और राज्यों में चुनाव जो जीते गए हैं वहां टेम्परिंग हुई है क्या? आप हमारी पूरी प्रक्रिया पर, और खास करके इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, और एक लोकतांत्रिक पार्टी के आप सदस्य हैं, और बातें आपकी जो हैं उसके खिलाफ हैं। आप लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने आप आए थे। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकतंत्र की हत्या की है। आपने कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि निकलिए और हम क्रांति लाएंगे। कौन सी क्रांति लाएंगे आप? जब क्रांति लानी थी तब तो आप तो गुंडाराज फैलाए हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, लोग आपसे पनाह मांग रहे थे। और परिवर्तन के तौर पर जब आदरणीय योगी मोदी जी देश में आए हैं, उसके बाद 17 में लोगों ने उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी को सरकार दी बनाकर, और प्रचंड बहुमत की सरकार दी, और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प जो लिए थे उनके साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में काम किया। आदरणीय योगी जी ने कानून व्यवस्था भी स्थापित की, लोगों को सुरक्षा भी दी, नौजवानों को नौकरियां दी, और व्यापारियों को सुरक्षा दी। आज वातावरण, एक माहौल है, 15 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है मुफ्त में, क्योंकि कोरोना काल में सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि जिनकी जीवन और जीविका इफेक्टेड हो रही थी, उनको कैसे संभाला जाए, उनको पटरी पर कैसे लाया जाए। तो हमने उनको राशन देने का काम किया है। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। आपने किया क्या है जो आप बार बार कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे? क्यों आएंगे सत्ता में? हमें यही बात वो बता दें, खाली आपको लोगों को बुलाकर कि हम इसलिए आएंगे सत्ता में। आपने कुछ नहीं किया है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को महिमा मंडित किया, बलात्कारियों को महिमा मंडित किया, आतंकियों को महिमा मंडित करने का काम किया है। आपको जनता स्वीकार करेगी? कभी नहीं स्वीकार करेगी।